संघर्ष सृजन करती महिलाएं। महिला किसान विश्व की सबसे बड़ी श्रम शक्ति रही हैं और आज भी हैं। खेत लेके कुदार गोग ले, खेत लेके फरुहा गोग ले, लकड़ी हम काट के ले आई, लकड़ी हम तोड़ के ले आई, कहीं हक हमार हुए बताओ। पुरुष तो अपना बुआई जुताई करके पूरे, लेकिन उनको तो निराई है, कटाई है, पिटाई है, सब उन्हीं के माथे रहता है। फिर भी इनको जो है किसान का हक नहीं मिलता है। सारा काम जिम्मेदारी उस पर, फिर भी उसका हक नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? अपने अस्तित्व की तलाश करती महिलाएं। केंद्र बिंदु है खेती की वो महिला है। 70 से 75% काम महिलाएं ही करती हैं। बीज बुवाई से लेकर के और संरक्षण तक उनका बहुत बड़ा योगदान है। 70% कृषि का काम करती हैं महिलाएं, लेकिन उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानता। बहुत उपेक्षित वर्ग है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाला वर्ग है, पर अभी तक जिसकी पहचान सबसे कम हुई है वो वर्ग भी है। हमारा देश भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, और इस रीढ़ की मुख्य ताकत है महिला। भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं के श्रम का अधिकांश खेती या खेती से जुड़े कार्यों में लगा हुआ है। ये श्रम शक्ति उपेक्षित कार्यबल है। इन महिलाओं की पहचान सिर्फ श्रमिक के रूप में ही होती है। हम सब लोग केवल मजदूर हैं उस खेत के, अपने ही खेत के मजदूर हैं, क्योंकि हमारा उस पर हक नहीं है। इसका प्रमाण है अक्टूबर 2006 में उत्तर प्रदेश में हुए सर्वेक्षण के परिणाम। खेती को ताकत प्रदान करने वाली महिला खुद शक्तिहीन है। हर काम कइल जाता, लेकिन हम लोग के खेत में, बाड़ी में, चाहे कोई जमीन जायदाद में हम लोग के कौनो हिस्सा चाहे जायदाद में हम लोग का नाम नहीं पड़ता, हम लोग का हक नहीं मिलता। हमके हक मिले चाहे। जो ज़्यादा अपनी उत्पादकता में अपनी भूमिका निभाती हैं, उनकी जो रिकग्निशन है, उनकी जो बातें हैं या जो उनका जो एक पहचान है, वो किसान के रूप में आज भी नहीं है। खेती के निर्णय, नियंत्रण और स्वामित्व के मामले में इनके अधिकार नगण्य हैं। देश का 70-75% हिस्सा जहाँ पर जिस पर निर्भर है, वहाँ अगर इनकी पहचान नहीं होगी तो उसके बिना फिर ये विकास का काम, हम किसी परिवर्तन की बात नहीं सोच सकते। हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हमारा जमीन में भी सज्जा होना चाहिए, घर में हमारा सज्जा होना चाहिए। खेती के क्षेत्र में महिला सिर्फ मेहनतकश मजदूर है। इतना इतना काम हम लोग करी और नाम कहूँ नहीं है, हिस्सेदारी भागीदारी कहूँ नहीं है। क्या मिल रहा है? चाहिए कि नहीं चाहिए? हकदार हम कि नहीं हम? कहीं हक हमार हुए बताओ। ना खेती में नाम बा, ना किसान बही में नाम बा, कुछ हमन के नामे नहीं बा, सारा काम हमन कइल जाता। आंकड़े, अनुभव, तथ्य व जमीनी सच्चाई हम कहीं नहीं हैं।
आजादी के 60 साल बाद भी महिलाएं पुरुष किसान के सहायक के रूप में ही पहचानी जाती हैं। बार बार ये अनुभव आता था कि हम स्वैच्छिक जगत के लोग भी, जब कभी ये होता था कि महिला किसानों की एक मीटिंग करानी है, किसान को बुलाना है, तो तुरंत कार्यकर्ता या कोई भी जाता था, किसान को यानी पुरुष आते थे। पुरुष को ये पता भी नहीं होता था कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के बीज है, कौन सी विलुप्त हो गई है, कौन सी अभी है। और महिला यदि कहीं हम लोगों की पकड़ में आ जाए तो उसको ये सारी बातें पता रहती थी। ये अनुभव ने हमें ये सिखाया कि महिला को खेती से सर्वाधिक जोड़ने की जरूरत है, और जोड़ने की केवल उत्पादक के रूप में नहीं, उत्पादन करता वो नहीं है केवल, बल्कि वो उस पर हक रखने वाली भी है। और जब तक ये हकदारी उसकी सिद्ध उस पर नहीं होगी, तब तक खेती का विकास नहीं हो सकेगा। ये हम लोगों का एक ध्येय सूत्र बन गया। किसान के रूप में पहचान की जहाँ पे बात होती है, तो पहचान सिर्फ इस बात की नहीं है कि उसको किसान कह के पुकारा जाए, पर किसान के रूप में जो वाजिब हक हैं, उन हक और उन अधिकारों के साथ वो एक किसान के रूप के ऊपर प्रतिस्थापित हो, समाज में, घर में और हर स्तर के ऊपर ये एक आवश्यकता महसूस की गई। हम चाहते हैं कि महिलाओं के नाम पे महिला की सह खातेदारी बने, खाते में पुरुष के साथ साथ उसका नाम भी दर्ज हो। अब तक जितने भी परिवर्तन हुए, चाहे गांधी जी का ग्राम स्वराज हो, चाहे जेपी का संपूर्ण क्रांति हो, महिलाओं की भागीदारी उस परिवर्तन की प्रक्रिया में और बाद के प्रभाव में न होने की वजह से वो सब के सब आज प्रभावहीन हो गए। हम लोगों का जो अनुभव रहा कि महिलाओं को जब तक इनकी जो असली जहाँ इनकी पहचान होनी चाहिए, वहाँ अगर इनकी पहचान नहीं होगी, तो उसके बिना फिर ये विकास का काम, हम किसी परिवर्तन की बात नहीं सोच सकते। चुनौती है महिला कृषकों को उनके अस्तित्व की पहचान दिलाने की। इस चुनौती को स्वीकार किया उत्तर प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों, किसान संगठनों व सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों ने। महिला किसानों के उनके वाजिब हक और अधिकार दिलाने का विषय है। इसके ऊपर कोई एक सीरियस और सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है, और ये प्रयास एक आंदोलन के रूप में हो तो शायद जितनी अब तक हानि हो चुकी है उसकी भरपाई हो सके, और इसी के क्रम में आरोह आंदोलन का जन्म हुआ। यहाँ से शुरू होता है आरोह। आरोह से ये है कि ये एक जागरूकता पूरे समाज में उत्पन्न करने की बात है, साथ में सरकार और सरकारी तंत्र को संवेदनशील बनाने की बात है कि जो ये महिला किसानें खेत में काम कर रही हैं, जिनको अब तक किसी भी तरह की अधिकार इनको नहीं दिया गया खेती की जाने से, इन सरकारी तंत्र को, सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये आंदोलन रचनात्मक और जो राज्यव्यापी आंदोलन बना, वो कोई छोटे मोटे लोगों के हाथ में नहीं था। हम जहाँ यहाँ बैठे हैं, ये मध्य क्षेत्र है हमारा। अगर हम अपनी हिस्सेदारी से देश चलाते हैं तो हमें पहचान तो कम से कम मिलनी चाहिए, और किसी हिस्सेदारी की बात इसमें अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पहचान की बात कर रहे हैं। किसान के रूप में पहचान, जब भी आप देखेंगे किसान का तो फोटो पगड़ी बांधा हुआ, हाथ में कंधे पे हल्ले हुआ पुरुष ही होगा। जब भी सरकार या गैर सरकार कोई भी मीटिंग बुलाई जाएगी किसानों की, तो पुरुष ही बुलाए जाएंगे। हम उस चीज़ को बदलना चाहते हैं इस आरोह अभियान के माध्यम। दूसरा, गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप ने 10 जिलों को अपने साथ शामिल किया है, वो उसका विजनरी है। इतना बड़ा और इतना विशाल विषय, जो सदियों से जो उपेक्षित वर्ग रहा है, उसके अधिकारों के बारे में अगर कोई बात की जाए तो कोई एक संगठन या कुछ संगठन मिलकर के कुछ काम कर सकते हो, ये बात बिल्कुल भली भांति मालूम थी। तीसरा क्षेत्र हमारा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसमें मुझे जो विशेष बात लगी ये आरोह अभियान में, वो ये है कि हम महिलाओं के हक अधिकारों की बात तो करते रहे, लेकिन हमने कभी ज़मीन में उसको हकदारी मिले और उसके नाम पर भी ज़मीन हो। क्योंकि ये बात जब गांव में हम कहते हैं तो एकदम ये ऐसा एजेंडा है कि जो पुरुष प्रधान समाज है वो उसका एकदम विरोध करता है। तो ये एक नई बात लेके हम गांव में गए। एक क्षेत्र हमारा रुहेलखंड है, जिसमें 28,000 किलोमीटर यात्रा करने वाले जो भाई हैं। ये धरती माँ तब तक अच्छा उत्पादन नहीं देगी जब तक इसमें उसी की पुत्री का हाथ नहीं लगेगा।
विंध्य कैमूर का एक क्षेत्र बनाया गया है। वहाँ हमारे एक युवा साथी हैं जो बहुत ही जूझ कर गाँव में काम करते हैं। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से तय की गई कि किन लोगों के हाथ में इस कमान को दिया जाए और हम पूरे सफल रहे उसमें। इस जिम्मेदारी के तहत शुरू हुआ अध्ययन, शोध, प्रचार, प्रसार, सरकार के साथ पैरवी, सूचना प्रसार तंत्रों का महिला किसानों से जमीनी स्तर पर जुड़ाव, विभिन्न विभागों, संगठनों, व्यक्तियों के साथ एक ऐसा प्रेरित वर्ग तैयार करना जो महिला किसानों के हितों, अधिकारों हेतु सक्रिय भूमिका निभा सके। ये स्थिति खड़ी करने के लिए हमें 3 जगह जूझना पड़ा। एक तो बहनों के साथ, दूसरा उस गांव के युवा और अधेड़ भाइयों के साथ, और तीसरी जगह जो हमने जुड़ने का प्रयास किया वो सरकारी विभाग थे। कई जगह महिलाओं ने खुद कहा कि हम क्यों अपने घर पे ज़मीन, अपने परिवार में ज़मीन का बंटवारा करें, हमें अपने पति से मार खानी है क्या। इसके अलावा कई जगह पुरुषों ने भी गांव में जब मीटिंग में गए, सर्वे करने गए या कभी बातचीत करने गए तो पुरुषों ने भी कहा हाँ, आप महिलाओं को किसान और बना दो, हमारे हाथ में जो ज़मीन है वो भी अब छुड़वा दो। ये महिलाएं अपने आप को खुद नहीं मानने के लिए तैयार थी, हम किसान हैं। उनको नया अजूबा लग रहा था, पुरुषों को लग रहा था कि नया मुद्दा लेके लोग आ गए हैं। फिर उनको हम बताते थे कि ये महिला पहचान और अधिकार मिल जाने से आपको क्या फ़ायदा। पुरुषों को अलग बताते थे, आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और महिलाओं को बताते थे। संयुक्त स्वामित्व और महिला किसानों को संपूर्ण अधिकार का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान को थोड़ा सा सपोर्ट हम लोगों ने किया, तो उसमें से सैकड़ों महिला लीडर निकल कर के आई और उनके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं निकल कर के इस मुद्दे को अपनी ग्राम पंचायत में, ब्लॉक पे जो क्षेत्र पंचायत होता है उस पे, यहाँ तक कि जिला प्रशासन को भी जाकर के उन्होंने ज्ञापन दिया, उनसे बातें करी कि महिलाओं को इतना काम करने के बावजूद भी कोई सुविधा इस तरह की नहीं मिल पा रही है क्योंकि कानूनी बाधाएं हैं, कानूनों में बदलाव किया जाए। अपने उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में सबसे पहला कदम महिला हित अधिकार यात्रा के रूप में लिया गया। समाज का कोई तबका इससे अछूता न रह जाए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसान मित्र हो, या ये एग्रीकल्चर के लोग हों या रेवेन्यू के लोग हों, मीडिया हो, कोई भी बाकी ना रहे। इसके लिए हम लोगों ने खूब सारे उसके बनाए, पैकेज बनाए, संदर्भ सामग्री बनाई, यात्रा का रूट मैप तक बना डाला कि हमारी यात्रा किन किन रास्तों से जाएगी, किन किन गांव में जाएगी, कितने समय पर कहां पर समाप्त होगी। तो इतना माइक्रो प्लान करके इस यात्रा को निकाला गया। और यात्रा शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। महिला भी किसान है, यही देश की शान है। भूमि के अधिकार में महिला हिस्सेदार है, भूमि के अधिकार में महिला हिस्सेदार है, भूमि के अधिकार में महिला हिस्सेदार है। महिला भी किसान है, यही देश की शान है। महिला भी किसान है, यही देश की शान है। महिला भी किसान है, यही देश की शान है। वर्ष 2007 15 जनवरी से 22 फरवरी तक अनवरत चलने वाली ये यात्रा लगभग 1525 किलोमीटर दूरी तय करते हुए उत्तर प्रदेश के 50 जनपद के लगभग 585 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरी। इस यात्रा में विभिन्न तबकों से लोग जुड़े, बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, महिला किसान, छात्र। 15,000 पुरुष और 41,668 महिलाओं की भागीदारी दर्ज की गई। प्रभाव शासन सहित आम नागरिकों पर पड़ा।
उसमें हमारी पत्नी रमा देवी ने भी 7 दिन रहकर उस आरोह में गांव की महिलाओं को काफ़ी कुछ सब अवगत कराया। उसके बाद रमा देवी को वो कार्यक्रम इतना अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि मेरा खेती में भी नाम होना चाहिए। तो सर मैंने उनका अपनी ज़मीन में भी उनका नाम डलवाया है कि पत्नी जो है वो भी हमारे साथ में है, हम पत्नी के साथ में हैं, कि अगर हमारे मरने के बाद में पत्नी को कोई परेशानी होती हो तो वो ना होनी चाहिए। तो इसलिए हमने उसके नाम ज़मीन करी। पॉजिटिव लोग इससे जुड़ते चले गए जिनकी सकारात्मक सोच इस दिशा में थी और स्वतः स्फूर्त भावना से ये आंदोलन चला, अहिंसक चला, रचनात्मक चला। बहनें भी आए, भाई भी आए, बाकी लोग भी आए और ये राज्यव्यापी एक आंदोलन बन गया। आज के परिदृश्य को अगर हम देखें, इस अभियान के परिणाम को अगर हम थोड़ा अगर उसका अवलोकन करें, एनालिसिस करें, तो निश्चित रूप से वहाँ जो हम लोग मैसेज देना चाहते थे वहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स को, ड्यूटी होल्डर्स को, वो मैसेज गया है और मीडिया ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, दोनों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हुई है, 2 तरह से हम इसको देख रहे हैं। एक तो ड्यूटी होल्डर्स में ये जिम्मेदारी का एहसास हुआ है कि नहीं, ये मुद्दा है और इस पर चाहे स्वैच्छिक जगत आगे आके करे, सरकार आगे आके करे। और दूसरा जो सबसे बड़ा हम सफलता का पहलू के रूप में देख रहे हैं कि महिलाओं की खुद अपनी अंदर से प्यास एक बनी है कि नहीं, हमको ये मिलना चाहिए। आरोह अभियान ने जो पहले वर्ष में सोचा था, एक तो समाज में इस बीज को रोपण करना, महिला किसान शब्द लोगों की जुबान पर लाना। अभी तक किसान तो सुनते थे, महिला किसान नहीं सुनते थे, लेकिन अब लोग कहने लगे, बताने लगे कि महिला किसान है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं तो लोग बताते हैं हमारे गाँव में भी महिला किसान है। कम से कम इतनी चर्चा शुरू हुई, समाज में भी प्रतिस्थापित हुआ है महिला किसान, सरकार की नज़र में भी आ गया है। ट्रेनिंग्स में भी अभी कृषि विज्ञान केंद्र ने बताया है कि हमारे पास महिला किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए आ गया है। अभी भूमि सर हमारे यहाँ पर निदेशक कृषि प्रसार बैठते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास आ गया है कि 50% सब्सिडी पर उनको कृषि यंत्र दिए जाएँ। 33% पर पुरुष को मिलेंगे, लेकिन 50% पर महिला किसान को मिलेंगे। ये हम लोग को अच्छा लगा, ये आरोह की जीत है। जिस दिन हमने आरोह अभियान यात्रा का समापन किया 22 फरवरी को, उस दिन हमारे पास लगभग 4500 महिलाओं का पूरा हुजूम आया और वो महिलाएं सब खेती किसानी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने वो आगे आई बढ़कर और उन्होंने कहा कि हम आपके समर्थन में हैं। उस हुजूम को देख करके, उतने महिला किसानों को देख करके इतना ज़्यादा उत्साह बढ़ा, इतना ज़्यादा हम लोगों को लगा ऐसा कि वास्तव में हम जिस तरफ जा रहे हैं, हमारे कदम जिस तरफ जा रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को किसान के रूप में पहचान देने की पहल हो चुकी है। आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान में इंदिरा आवास की जो भी लाभार्थी होती है, महिला के नाम पे इंदिरा आवास दिया जा रहा है, पहले पुरुषों के नाम पे दिया जाता था। इसी प्रकार भूमि आवंटन के पट्टे हों, आवास आवंटन के पट्टे हों, कृषि आवंटन हो, जिस प्रकार के आवंटन हैं उसमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी भूमि आवंटित की जा रही है। दोनों को सहखातेदार के रूप में रखा जा रहा है। महिला कृषक के अधिकार की दस्तक की गूंज पूरे प्रदेश में सुनी जा सकती है। पहले हम लोगों का जो था, महिलाएं ये नहीं जानती थी कि हमारा नाम भी पट्टा हो सकता है। महिलाएं ये नहीं जानती थी कि हमारा भी नाम से क्रेडिट कार्ड बन सकता है। और हमारा पति का जितनी भी माने कि उनका संपत्ति चीज है तो उसमें हमारा आधा का अधिकार है और उसको हमें कैसे लेना चाहिए। लेकिन जब आरोह अभियान के तहत चला है तो हमारे यहाँ कुछ महिलाएं जो है कि अपने नाम से किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवाई है, वो यहाँ मौजूद भी हैं। और कुछ महिलाएं जो कि अपना व्यक्तिगत खाता भी खुलाए हैं और ज़मीन जायदाद में अपना नाम भी छुड़वाए हैं। और जब हम लोगों का रैली से आने के बाद बैंकों में भी ये ग्रामीण बैंक तक का ये नियम हो गया कि जब तक अपने पत्नी को लेकर नहीं आइएगा तब तक बैंक में खाता नहीं खोला जाएगा आपको। कि पहले कुछ सब ना के बोलत रहल ना चलत रहल, अब पूरा सबसे अधिकारी से मिल सब बात करता, अपन हक मांगता, लड़ जाता। कौन बात वैसा होता तो करे खातिर सब जुट के अपन लड़ाई झगड़ा करके अपन हक मांग लेता। बहुत फायदा हमन के भइल आरोह में। क्या आप इस गूंज को सुन सकते हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? हम तो चल चुके हैं। क्या आप हमारे साथ चलेंगे?